हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं डीसी के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो सुपरमैन के बारे में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इंट्रो से। हेलो गाइस, मेरा नाम है कॉमिक दैट वर्ल्ड। प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे सकूँ। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरियल वाइज। पहले मैन ऑफ स्टील, फिर डॉन ऑफ जस्टिस, फिर ऐसे ऐसे करके हम पूरी डीसी की मूवीज़ ख़त्म कर। कहानी शुरू होती है क्रिप्टॉन नाम के एक प्लेनेट से, जो कि पृथ्वी से बहुत दूर ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर था। वहाँ पर रहने वाले एलियंस इंसानों की तरह ही दिखते थे, मगर वो इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल और टेक्निकली एडवांस थे। क्रिप्टॉन के लोग यानी क्रिप्टोनियंस ने सदियों तक विकास किया और कई सारे ग्रहों पर अपनी आबादी फैलाई, लेकिन बाद में उन्होंने आर्टिफिशियल पॉपुलेशन कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मतलब वो मशीन का इस्तेमाल करके बच्चे बनाने लगे। इससे उनकी आबादी काबू में आ गई और उन्होंने दूसरे ग्रहों पर कब्जा करना बंद कर दिया। लेकिन सदियों तक क्रिप्टॉन पर गुजारा करने से वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने लगे और वो प्लेनेट अंदर से कमजोर हो गया और बर्बादी की कगार पर पहुँच गया। क्रिप्टॉन के साइंटिस्ट जॉर-एल और सेनापति जनरल जॉर्ड ने वहाँ की सरकार को समझाने की कोशिश की कि अब उन्हें वो ग्रह छोड़ देना चाहिए, मगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। फिर 1980 में जॉर-एल ने कानून के खिलाफ जाकर अपना बच्चा पैदा किया, जो कि सदियों के बाद क्रिप्टॉन की कुदरती पैदाइश थी। जॉर-एल ने अपने उस बेटे का नाम रखा काल-एल और उसने अपने बेटे की बॉडी में कोडेक्स अपलोड कर दिया। कोडेक्स वो रजिस्ट्री थी जिसमें सभी क्रिप्टोनियंस का डीएनए होता था और वो बच्चे बनाने के काम आता था। जॉर-एल और उसकी बीवी लारा अपने बेटे काल को दूसरे ग्रह पर भेजना चाहते थे ताकि उसके जरिए क्रिप्टोनियंस का अस्तित्व सलामत रहे। दूसरी तरफ जनरल जॉर्ड ने कुछ लोगों के साथ मिलकर सरकार पे हमला किया। जॉर-एल ने जॉर्ड को समझाने की कोशिश की। उन दोनों का मकसद तो एक ही था, लेकिन जॉर्ड का तरीका बहुत गलत था, इसीलिए उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। फिर जॉर-एल अपने बेटे को एक शिप में बिठाकर पृथ्वी पर भेज देता है, लेकिन जब जॉर्ड को ये पता चलता है कि कोडेक्स भी उसी के साथ चला गया, तो वो गुस्से में जॉर-एल को मार डालता है। जिसके बाद क्रिप्टॉन के गार्ड्स वहां आकर जॉर्ड और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें फैंटम जोन नाम की एक जेल में कैद कर दिया जाता है, जिसके कुछ टाइम बाद क्रिप्टॉन नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जॉर-एल का भेजा हुआ वो शिप अमेरिका के एक छोटे से शहर स्मॉलविल में पहुंचता है। वो शिप और उसमें का बच्चा जोनाथन केंट नाम के एक किसान को मिल जाता है। जोनाथन और उसकी बीवी मार्था बे औलाद थे, इसीलिए वो दोनों उस बच्चे को अपना लेते हैं और वो उसका नाम रखते हैं क्लार्क। जोनाथन और मार्था उस क्रिप्टोनियन शिप को छुपा देते हैं और वो क्लार्क यानी काल को कभी भी ये एहसास नहीं होने देते कि वो उनका बच्चा नहीं बल्कि एक एलियन है। जब क्लार्क बड़ा होने लगता है तो उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो यहाँ के सन के रेडिएशन से बहुत स्ट्रांग बनता जाता है और उसे कई सारी पावर्स भी मिल जाती है जो कि दूसरे क्रिप्टोनियंस के पास नहीं थी। क्लार्क हमेशा अपनी शक्तियों से दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है, पर उसके पिता उसे ऐसा करने से मना करते हैं ताकि किसी को भी उसकी असलियत पता न चले। फिर एक दिन जोनाथन और मार्था क्लार्क को ये बता ही देते हैं कि वो इस ग्रह का नहीं है। वो क्लार्क को बोलते हैं कि उसके इस दुनिया में आने का जरूर कोई मकसद होगा और उसे इसका पता लगाना चाहिए। फिर कुछ सालों बाद जब क्लार्क काफी बड़ा हो जाता है, तब एक हादसे में उसके पिता जोनाथन की मौत हो जाती है और तब से क्लार्क घर छोड़कर निकल जाता है अपने वजूद की तलाश करने। वो अपना नाम और पहचान बदलकर पूरी दुनिया में भटकता है। सन 2013 में जब क्लार्क कनाडा के एक होटल में काम कर रहा था, तब वहाँ उसे पता चलता है कि कनाडा के आर्कटिक में कोई अजीब सी चीज पाई गई है। तो क्लार्क उसे देखने के लिए वहाँ चला जाता है। वहाँ पर डेली प्लेनेट की न्यूज रिपोर्टर लोइस लेन भी उसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी। वहाँ पर रात के वक्त क्लार्क अपनी पावर से उस बर्फीली पहाड़ी में एक सुरंग बनाकर अंदर घुसता है, तो वहाँ उसे मिलता है क्रिप्टॉन का स्काउट शिप। वो शिप हजारों साल पहले ग्रहों की तलाश में वहाँ आया था। लोइस लेन क्लार्क का पीछा करते हुए उस शिप में घुस जाती है। वहाँ पर एक रोबोट उस पर हमला कर देता है, जिससे लोइस घायल हो जाती है। फिर क्लार्क वहाँ आकर लोइस को उस रोबोट से बचाता है और वो अपनी हीट विजन से उसका जख्म ठीक कर देता है। फिर वो लोइस को वहाँ से बाहर निकालकर उस शिप को कहीं और लेकर चला जाता है। फिर जब क्लार्क उस शिप में वो की लगाता है जो कि उसे अपने बचपन के जहाज में मिली थी, तो वो स्काउट शिप एक्टिवेट हो जाता है और तब क्लार्क के सामने आता है उसके असली पिता जॉर-एल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, जो कि क्लार्क यानी काल को उसकी असलियत के बारे में बताता है और वो उसे एक स्पेशल यूनिफॉर्म देकर पृथ्वी का मसीहा बनने बोलता है। दूसरी तरफ लोइस लेन, जो कि क्लार्क की शक्तियों के बारे में जान गई थी, वो उसे ढूंढना शुरू करती है। काफी तलाश करने के बाद लोइस क्लार्क तक पहुंचती है। वो उसे बोलता है कि दुनिया अभी उसके लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो उसकी असलियत किसी को न बताए। फिर एक दिन अचानक जनरल जॉर्ड और उसके साथी पृथ्वी के पास पहुंच जाते हैं और वो सभी इंसानों से बोलते हैं कि क्रिप्टॉन का एक एलियन धरती पर छुप के रह रहा है। अगर इंसान उस एलियन को उनके हवाले नहीं करेंगे तो वो लोग धरती पर हमला करेंगे। फिर मजबूरी में क्लार्क को सामने आना पड़ता है। वो क्रिप्टॉन का नया यूनिफॉर्म पहनकर मिलिट्री वालों के पास जाता है, पर वो अपनी पहचान गुप्त रखता है ताकि कोई उसे और उसकी माँ को परेशान ना करे। मिलिट्री वाले क्लार्क को जॉर्ड के हवाले कर देते हैं, पर वो लोइस को भी अपने जहाज पर बुलाता है।
वहाँ जॉर्ड काल को बताता है कि क्रिप्टॉन के तबाह होने की वजह से वो और उसके साथी फैंटम जोन से आजाद हो गए थे और वो 33 साल से अपने लिए नए ग्रह की तलाश कर रहे थे। फिर जब काल ने उस स्काउट शिप को एक्टिवेट किया तो उन्हें उसका सिग्नल मिला और वो समझ गए कि काल पृथ्वी नाम के ग्रह पर है, इसीलिए वो वहाँ पहुँच गए। जॉर्ड धरती के वातावरण को अपने मुताबिक ढाल के वहाँ पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन इससे इंसानों को खतरा था, इसीलिए काल जॉर्ड का साथ देने से मना कर देता है। दूसरी तरफ लोइस को जोरेल का प्रोग्राम बताता है कि जॉर्ड को कैसे रोका जा सकता है। फिर लोइस और काल उस शिप से भाग निकलते हैं। इधर मिलिट्री वाले काल को भी अपना दुश्मन समझ रहे थे, लेकिन जब वो उन्हें जॉर्ड के कहर से बचाता है तब सब लोग उसे अपना हीरो मान लेते हैं और उसका नाम रखते हैं सुपरमैन। फिर लोइस, काल और मिलिट्री वाले जॉर्ड को हराने के प्लान पर काम करते हैं। उधर जॉर्ड को जब ये पता चलता है कि कोडेक्स काल की बॉडी में ही है तो वो उसे मारने का फैसला कर लेता है और फिर वो वर्ल्ड इंजन नाम की एक मशीन से अर्थ के एटमॉस्फेयर को बदलना शुरू करता है, जिससे पूरा शहर तबाह होने लगता है। फिर सुपरमैन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस वर्ल्ड इंजन को तबाह कर देता है और मिलिट्री वाले जॉर्ड की शिप पर उस शिप से हमला करते हैं जिससे काल धरती पर आया था, तो उससे एक ब्लैक होल बनता है और जॉर्ड के सभी साथी वापस फैंटम जोन में चले जाते हैं। पर उस वक्त जॉर्ड अपने शिप में नहीं था, इसीलिए वो बच जाता है। अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी और वो गुस्से से पागल हो रहा था। जॉर्ड काल से बदला लेने के लिए धरती पर तबाही मचाना शुरू कर देता है और वो इंसानों को मारने लगता है। सुपरमैन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर जब वो नहीं मानता तो वो मजबूरी में जॉर्ड को मार डालता है। अब ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही क्रिप्टोनियन बाकी रह गया था जो कि इस दुनिया का रखवाला बन जाता है। गवर्नमेंट सुपरमैन पर काबू करने की कोशिश करती है, पर वो अपने हिसाब से ही काम करता है और वो डेली प्लेनेट न्यूज कंपनी में एक रिपोर्टर बन जाता है ताकि उसे हर तरह के खतरों की जानकारी मिल सके और वो सही वक्त पर लोगों को बचा सके। तो दोस्तों, ये थी मैन ऑफ स्टील मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर